साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको हीरे जवाहरातों के अंडों के बारे में बताऊंगा। ऐसे अंडे जो हीरे जवाहरात से जड़े रहते हैं, और इन अंडों की कीमत, एक एक अंडे की कीमत करोड़ों में होती है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पूरी कहानी सुनने के पहले ईस्टर त्योहार के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, जीसस क्राइस्ट को, और उसकी याद में ईसाई लोग गुड फ्राइडे का त्योहार मनाते हैं, जिस दिन ईसा मसीह की शहादत को याद किया जाता है। लेकिन ईसाइयों की मान्यता है कि सूली पर चढ़ने के 2 दिन बाद ईसा मसीह पुनः प्रकट हो गए थे, और उस खुशी में ईसाई लोग ईस्टर संडे का त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन रूस में खासकर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और ईस्टर पर एक पुरानी परंपरा है कि लोग एक दूसरे को उपहार में, तोहफे में अंडे देते हैं। अंडा इसलिए दिया जाता है क्योंकि अंडा को जीवन का प्रतीक माना जाता है। हर अंडे के भीतर एक जिंदगी होती है। अब जो आम लोग होते हैं, वो तो मुर्गी का अंडा खरीदते हैं और उसको रंग बिरंगे रंगों में रंग देते हैं, लाल पीला हरा गुलाबी करके, और उसको तोहफे में देते हैं। इसके अलावा बाजार में प्लास्टिक के सस्ते अंडे भी मिलते हैं, आम लोग उसको खरीद के तोहफे में देते हैं। लेकिन रूस का जो सम्राट हुआ करता था, जिसे जार कहते थे, वो तो मुर्गी के अंडे और प्लास्टिक के अंडे नहीं देता। वो तो आम आदमी था नहीं, खास आदमी था। तो उसने एक जौहरी को बुलवाया और कहा कि भाई, मेरे लिए ऐसे अंडे तैयार करो जिसमें पूरे तरह से हीरे जवाहरात जड़े हुए हो, और मैं उस अंडे को ईस्टर के मौके पर अपनी रानी को दूंगा। जिस जौहरी को बुलाया गया उसका नाम था कार्ल फेबर्जे। कार्ल फेबर्जे का जो परिवार था वो फ्रांस में रहता था, लेकिन बाद में फ्रांस से भागकर रूस आ गया, और रूस की जो उस जमाने की राजधानी थी सेंट पीटर्सबर्ग, वहां बस गया था। तो कार्ल फेबर्जे को बुलाकर, उस समय का जो जार था उसका नाम था अलेक्जेंडर तृतीय, उसने कहा कि मेरे लिए ऐसे ईस्टर अंडे तुम तैयार करो। ये बात है सन 1885 की, 1885 की। कार्ल फेबर्जे ने बहुत मेहनत की, और उसके बाद ईस्टर के मौके पर उसने जार को लाके एक अंडा दिया। अब वो इतना खूबसूरत अंडा था कि जार, समझिए, खुशी से उछल पड़ा। वो अंडा ऊपर से तो बिल्कुल सामान्य मुर्गी का अंडा जैसा दिखाई पड़ता था, वाइट वाइट, लेकिन उसके अंदर सोने की, ठोस सोने की एक मुर्गी थी, और भी उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बहुत चौंकाने वाली थी। जब जार ने ईस्टर को वो प्रेजेंट अपनी जारीना को दिया, महारानी को दिया, तो वो भी बहुत खुश हुई। उसके बाद तो परंपरा चली गई कि हर साल ईस्टर के समय कार्ल फेबर्जे हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ बेशकीमती अंडा जार के लिए बनाता, और जार उसे अपनी महारानी को देता। अलेक्जेंडर तृतीय की जब मौत हो गई, तो उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय के समय भी कार्ल फेबर्जे ने यह परंपरा जारी रखी। और समझिए कि ये जो अंडे थे, सन 1885 से लेके 1917 तक हर साल, लगभग हर साल बनते रहे। बीच में 1-2 साल उसमें थोड़ा गैप हो गया, जब रूस और जापान का युद्ध हो रहा था, तब फेबर्जे ने अंडे नहीं बनाए। बाकी हर साल वो अंडे बना बना के जार को दे जाता था, और फेबर्जे के नाम पर ही उन अंडों का नाम फेबर्जे एग्स पड़ा, यानी कि फेबर्जे के अंडे। अब इन अंडों में हीरे जड़े रहते थे, एक से एक जो कीमती रत्न होते हैं। जैसे एक रत्न होता है रूबी, लाल रंग का होता है, उसको हिंदी में कहते हैं माणिक।
एक रत्न होता है एमराल्ड, एक रत्न होता है सफायर, एक होता है टोपैज। इनके हिंदी में भी नाम है, किसी का नाम नीलम है, किसी का नाम माणिक है, किसी का नाम पुखराज है, किसी का नाम मूंगा है। ये सब कीमती रत्न भी जड़े रहते थे, उससे मोती जड़े रहते थे और बहुत ज्यादा नक्काशी की रहती थी अंडों के अंदर। किसी अंडे में जार की तस्वीर बनी रहती थी, किसी अंडे में फूलों की टोकरी बनी रहती थी, किसी अंडे के अंदर एक छोटे से का घोड़ा गाड़ी बना रहता था जिस पर बैठ के जार सैर करता था। हर बार एक नायाब चीज फेबर्जे जार को देता और जार प्रसन्न हो जाता। ये सिलसिला 1917 तक चला। 1917 में क्या हुआ कि रूस में क्रांति हो गई और जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद जब बोल्शेविक क्रांति हुई जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया, तो लेनिन ने जार निकोलस द्वितीय को पूरे परिवार के साथ गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और अगले साल यानी 1918 में निकोलस द्वितीय और उसके पूरे परिवार को यानी बीवी बच्चों को लेनिन के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया और रूस में जारशाही का नामो निशान मिट गया। बोल्शेविक क्रांति के बाद जार के महलों को क्रांतिकारियों ने लूट लिया और उसमें फेबर्जे के बहुत सारे बेशकीमती अंडे भी लूट लिए गए। एक दो अंडे लेके निकोलस द्वितीय की जो मां थी वो इंग्लैंड भागने में सफल हो गई, लेकिन बहुत सारे अंडे लूट लिए गए, बहुत सारे अंडे इधर उधर लापता हो गए। फेबर्जे के अंडों की ऐसी धूम मच गई थी कि एक अमेरिकी पूंजीपति था, उसका नाम था फोर्ब्स। वो करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति हुआ करता था। उसके नाम पर फोर्ब्स पत्रिका है जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली व्यावसायिक पत्रिका है, बिजनेस मैगजीन है। दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट भी फोर्ब्स पत्रिका ही जारी करती है। तो फोर्ब्स ने कहा कि ये फेबर्जे के अंडों को मैं जमा करूंगा। उसके बाद वो दुनिया भर से उसने फेबर्जे के अंडे खरीदने शुरू किए और अच्छा खासा संग्रह फेबर्जे के अंडों का फोर्ब्स के पास हो गया। बाद में एक रूसी खरबपति आया, उसको लगा कि ये तो रूस के अंडे थे, रूस में बनाए गए थे, रूस की विरासत है, रूस की धरोहर है। तो उसने फोर्ब्स के उत्तराधिकारियों से और बाकी लोगों से ऐसे बहुत सारे अंडे दोबारा खरीद लिए और उसको रूस में वो वापस ले आया। रूस में वो जो अंडे हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक म्यूजियम है, एक संग्रहालय है, उसमें फेबर्जे के अंडे रखे हुए हैं। अब फेबर्जे के जो अंडे हैं उनकी बहुत रखवाली होती है। जैसा मैंने बताया, एक एक अंडे की कीमत कई मिलियन अमेरिकन डॉलर्स में होती है। अब $1 की कीमत भारतीय रुपया में लगाएं तो 85-86 रुपए तक है। तो आप समझिए कि 10 लाख डॉलर यदि एक फेबर्जे अंडे की कीमत है तो कितने करोड़ में वो हो जाएगी। तो इस तरह फेबर्जे अंडों का पूरी दुनिया दीवानी है और इसको बहुत बड़ा धरोहर माना जाता है। तो साथियों, फेबर्जे के अंडों की हम चर्चा ही कर सकते हैं और ऐसे हम लोग आम आदमी हैं तो हमें मुर्गी के अंडों से ही काम चलाना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।